नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस में। और आज जैसे आप सभी को पता है कि पूरे देश भर में, प्रदेश भर में, दुनिया में जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत ही खूबसूरत धूम है। और मैं अभी मंदिर में मौजूद हूँ, आपको पीछे दिख भी रहा होगा। और लगातार यहाँ पर जो भक्तगण हैं, जो लोग हैं, यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। और लगातार धूम जो जन्माष्टमी के पर्व की वो नजर आ रही है बहुत, क्योंकि अगर हम बात करें जन्माष्टमी पर्व की, हर साल ये पर्व आता है, लेकिन जिस तरह का जोश और उत्साह नजर आता है वो हर साल वही उसी जोश के साथ जो भक्तगण है वो मंदिर पहुंचते हैं, तैयारियां लगातार वो करते रहते हैं। आपको कुछ देर में अलग अलग जगहों की समाचार प्लस की टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखेगी, किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं और जोश के साथ उनमें जो उत्साह नजर आ रहा है। क्योंकि सुबह से हम लगातार समाचार प्लस ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगहों की आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है। और बहुत खूबसूरत ये दिन, आज के दिन लोग व्रत रखते हैं, साफ तौर पर तैयार होते हैं और तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाती है। अगर हम जन्माष्टमी के पावन पर्व की बात करते हैं, तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जब जन्माष्टमी का पावन पर्व आता है तो उसके कुछ दिन पहले से ही अलग अलग मंदिरों में तैयार मौजूद हूँ। और जयपुर में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर खूबसूरत तस्वीरें, मनमोहक तस्वीरें और अद्वितीय तस्वीरें लगातार हम पूरे दर्शकों को समाचार प्लस दिखा रहा है। और आपको सीधे अब जन्मस्थली लड्डू गोपाल की मथुरा लेके चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी गिरधर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो तस्वीरें दिखाएंगे। गिरधर, किस तरह की तस्वीरें मथुरा से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पावन पर्व है, हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। गिरधर। बिल्कुल हल्का मैं अपने दर्शकों को सुबह से लगातार मथुरा की तस्वीरें दिखा रहे थे दर्शकों को कि किस तरह से मथुरा नगरी सजाई गई है। अगर मैं अभी की बात करूँ तो इस समय मैं श्री कृष्ण जन्म स्थान के भागवत भवन में मौजूद हूँ, जहाँ पर भी आज से 5251 वर्ष पूर्व ठाकुर जी ने जन्म लिया था। योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जन्म लिया था। इस जगह पर मैं मौजूद हूँ और मैं तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा कि ये तस्वीरें जिधर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा अगर शांति वाली जगह आप थोड़ा सा। हर हर चीज में अगर बताऊं तो इसका भागवत भवन पर मौजूद है, जो कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाना है। ये सभी तस्वीरें भागवत भवन को दिखा रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही दिन में 12 बजे बाजार की देरियां है वो खत्म हो जाएगी और अगले का जन्म होगा। 5252 का जन्मोत्सव इस समय ठाकुर जी का अवतार मनाया जाना है, जिसके साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से लाखों जी लोग हर साल यहाँ पर पहुंचे हैं। और वो सिर्फ ठाकुर जी को एक टका देखने के लिए यहाँ पर लाइन में लग करके सिर्फ ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर की दूर की यात्रा तय करके वो यहाँ पहुंचते हैं। और जो मथुरा नगरी की बात करें तो मथुरा नगरी जो है एक दुल्हन की तरह सजा दी गई थी प्रशासन द्वारा। उस समय भागवत भवन में मौजूद है, जहाँ पर काफी समय से यहाँ पर कई घंटे से समाचार प्लस की पूरी टीम मौजूद है, जो लगातार पूरे कार्यक्रम को खड़े कर रही है। देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा हुआ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अभी तक अपने ठाकुर जी के जन्म के दर्शन कर चुके हैं। और जैसे 12 बजने वाले हैं, अभी कुछ समय बाकी है, जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे, 12 बजे और यहाँ पर गिरधर, ठाकुर जी सबसे गिरधर, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जन्मस्थली है और मथुरा की तस्वीरें बहुत मनमोहक अलग तरह की तस्वीरें होती है। आज किस तरह बदलाव किया गया है? क्या जैसे हर साल जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है, उससे कुछ अलग हटके किया गया है? किस तरह भीड़ है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम हैं, किस तरह जोश दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हल्का जी, अगर तैयारियों की बात करें तो प्रशासन हर बार कुछ नया करने का सोचता है कि कुछ ना कुछ नई को जैसे श्रद्धालुओं को आकर्षित अपनी तरफ कर सके। और अपनी बात करें तो बहुत सारी झांकियां यहाँ पर लगाई लगाई गई, जिससे भी श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के दर्शन हो सके। पर महिलाओं का हमारे कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। और अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो लाखों की भीड़, 60 से 70 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ का अनुमान यहाँ पर प्रशासन ने लगाया था कि 60 से 70 लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो उसी के अनुरूप यहाँ पर लाखों ठीक की है संख्या में गिरधर, श्रद्धालु आप वापस श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से लगातार बात करें। मैं फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पावन पर्व है और खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें यहाँ निकलकर सामने आएगी। सीधे आपको राजसमंद दिए चलते हैं, जहाँ पर मेरी सहयोगी विनीता पालीवाल मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। विनीता, क्या कुछ तस्वीरें राजसमंद की? सुबह से ही हम तस्वीरें राजसमंद की आपने सुबह से दिखाई, ग्राउंड जीरो से आप लगातार जो दर्शक है उनसे भी और साथ साथ जो समाचार प्लस को देख रहे हैं उनको खूबसूरत तस्वीर हमने दिखाई। क्या कुछ वहां पर किस तरह का माहौल बना हुआ है फिलहाल राजसमंद में, विनीता?
जो लड्डू गोपाल है उनका जन्म उत्सव मनाया जाएगा। मैं और आपको बता दूं कि यहाँ जो लोग हैं ये दर्शन के लिए दर्शनार्थी है जो सुबह से ही अलग अलग रूप में दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मेरे साथ में द्वारकाधीश मंदिर के जो सेवादार है उनसे बातचीत करेंगे, पुजारी जी है उनसे बातचीत करेंगे, क्या रहेगा इस बार दर्शन का। अभी 12 बज के 10 मिनट पे कृष्ण का जन्म होने वाला है और हमारे द्वारकाधीश मंदिर में परंपरा रही है कि 21 बंदूकें तो बंदूकों से सलामी दी जाएगी ठाकुर जी को और फिर नगारा बाजने वाले से बजेंगे और फिर दर्शन खुलेंगे जन्म। जिस वक्त बताया गया कि जो बंदूकें हैं उनकी सलामी के साथ में ठाकुर जी का आगमन होगा। क्या आपने वो जो एक मुहूर्त देखा है उस वक्त? मुहूर्त तो क्या होता है कि ये उस जमाने का बना हुआ है जब भगवान कृष्ण का 5251 साल पहले उनका जन्म हुआ। तो इसी की प्रवृत्ति इसमें हो रही है। उस समय श्लोक बने हुए हैं मध्य रात, तो मध्य रात्रि उस समय 12 बज रही थी और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। इसी आधार पर सभी जगह जो मंदिर है वहाँ पहले तोपें चलती थी, अब तो नागवारे में आज भी तोप है। यहाँ सब लगातार बातें हैं वो हमने लगातार सुनी है। बिल्कुल विनीता, और देखिए वक्त बहुत कम बचा है, सिर्फ 4 मिनट का समय बचा है जब लड्डू गोपाल। आपको बता दो कि नंगारों से पीछे जो लोग हैं अलग अलग तरीके के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे दर्शन के स्वागत के लिए। ठाकुर जी का कुछ ही क्षणों में यहाँ पे दर्शन जो होंगे चलने के रूप में जो सुबह जो दर्शन होंगे वो होंगे। उसके बाद नंद उत्सव मनाया जाएगा और यहाँ कमल चौक में मैं खड़ी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे जो लोगों का जो भीड़ है, जो दर्शनार्थियों की भीड़ है वो इंतजार कर रही थी कब लाला का जन्म हो और हम कब पलने के दर्शन करें। जी ठीक है विनीता, बिल्कुल देखिए वक्त बहुत कम बचा है जब लड्डू गोपाल का जन्म होने वाला है। अब से सिर्फ 4 मिनट का वक्त और सबको वही इंतजार उस पल का जब लड्डू गोपाल का जन्म होगा। और सबके मन में पूजा अर्चना के लिए सब लोग तैयार हो चुके हैं और लगातार अलग अलग जगह की तस्वीरें हमारे साथ है। मेरे साथ स्वप्निल भी जुड़े हुए हैं। एक बार जरा मैं टेक्निकल टीम से कहूंगी जगह स्वप्निल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ बिल्कुल हर्षदा। बिल्कुल स्वप्निल, कहाँ आप मौजूद हैं और किस तरह का माहौल आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर देखा जा रहा है इस वक्त में? हर्षदा, इस वक्त मैं मानसरोवर से खाटू श्याम जी मंदिर में खड़ा हूँ और जी यहाँ पर जबरदस्त सेलिब्रेशन चल रहा है। अगर आप मेरे पीछे की तरफ देखेंगे और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी इसे देखें और तमाम यहाँ पर मौजूद है। चूंकि 12 बजने में मैं 3 मिनट का वक्त रह गया है, 3 मिनट बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है और इस वक्त की तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। भजनों की आवाज से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा तेरा नाम भजन इस वक्त चल रहा है। बॉलीवुड ने इस देश को कई गाने दिए हैं लेकिन उन्हीं गानों पर कई भजन भी सेट हुए हैं जिस पर बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, वापस से आपके पास में बिल्कुल बिल्कुल वापस आपको लौटूंगी। आप लगातार तस्वीरें जरूर दर्शकों को दिखाते रहे क्योंकि अब से वक्त सिर्फ 2 मिनट का बचा है। आपको बता दें 11 बज के 58 मिनट हो गए हैं और 2 मिनट बाद लड्डू गोपाल का जन्म होगा। खूबसूरत शानदार नजारा हर मंदिर में देश दुनिया में लगातार देखने को मिलेगा तब से 2 मिनट का समय। और एक बार फिर से मथुरा चलते हुए गिरधर के पास में जाना चाहूंगी। गिरधर, क्या कुछ तस्वीरें, किस तरह का माहौल, अब से सिर्फ 2 मिनट का समय बाकी है? तो शायद गिरधर को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही क्योंकि जुलूस की जो गूंज है, जो जयकारे हैं इस पावन पर्व की, वो लगातार गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ 2 मिनट का। और स्वप्निल, एक बार फिर से उनका रुख करते हुए स्वप्निल, क्या कुछ तस्वीरें जो भजन पीछे सुनाई दे रहे हैं उससे जोश का अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है। और 1 मिनट का समय बाकी जब लड्डू गोपाल का जन्म होने वाला है। स्वप्निल समाचार तमाम दर्शक इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट का वक्त बचा है और जैसे जैसे सेकंड आगे बढ़ रहे हैं आप देखिए, अगर जिस तरह से हल्की सी शांति आई है, अब कुछ ही देर में देखेंगे ये पट
मंदिर का खुलेगा और भगवान श्री कृष्ण सभी को दर्शन देंगे। उनके जन्म का वक्त अब बेहद नजदीक आ चला है। और अगर आप ध्यान से इन तस्वीरों को देख रही हैं, अगर मेरे दर्शक इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, तो हर्षदा आपको ये बहुत जल्द वो पल नजर आएगा जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, रात 8 बजे से ही भक्त इंतजार करना शुरू कर देते हैं और भक्ति ठीक ज्वार की तरह बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे 12 बजे का वक्त नजदीक आता है, भक्तों की भजन, उनका नाचना गाना और तेज हो जाता है। और देखिए, पटाखे फूट गए हैं। तमाम दर्शकों को मैं जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं दे देता हूं। अब कुछ ही पलों में पट खुलेंगे और आप भी दर्शन कर पाएंगे हर्षदा, और साथ ही हमारे तमाम दर्शक भी दर्शन कर पाएंगे। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हर्षदा, आप देखेंगे किस तरह से भव्य सजावट की गई है। आजकल जिस तरह से बर्थडे मनाए जाते हैं, बस वही आप समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण का ये बर्थडे है। छोटे छोटे बच्चों को समझाना मुश्किल है, लेकिन संस्कार की बात है। तमाम परिवार वाले सभी को बताते हैं। 12 बज गए हैं। सबसे मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अब तक 12 बज चुके हैं और अब किस तरह का माहौल, जरा तस्वीरें आपने दिखा दीजिए, किस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है? लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है और हर तरह गूंज ही गूंज सुनाई दे रही है स्वप्निल, क्योंकि खुशी का माहौल तो है ही, लेकिन जब आज हम सुबह से इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे और इसके बुलेटिन से हम लगातार तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे थे, तो लोग भावुक होते हुए भी मुझे नजर आए थे स्वप्निल। बिल्कुल हर्षदा, मैं अंदर थोड़ा सा जाने की कोशिश करता हूँ। अगर हो सकेगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, मंदिर में अभी पाँव रखने की भी जगह नहीं है। मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ, अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो इन तस्वीरों को देखें। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और तमाम जो युवा है। देखिए, खास बात यही है, जैसा कि मैंने कहा, आप देखेंगे तस्वीरों में थोड़ा दूरी पर आपको एक छोटा सा बच्चा कान्हा के रूप में नजर आ रहा होगा। और देखिए, ठीक है स्वप्निल, पूरा मंचन एक तरह से जन्माष्टमी का चल रहा है। वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार मथुरा आपको सबको लिए चलते हैं, जहाँ पर गिरधर मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। गिरधर, किस तरह की तस्वीरें वहां से निकल के लड्डू गोपाल का जन्म, जिसका सबको इंतजार था और सुबह से ही लोग तैयारियों में लग जाते हैं। मथुरा की जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, भक्तगणों की तस्वीरें दिखा दीजिए। बिल्कुल, आप तस्वीरें देखिए, देख रहे हैं। शायद गिरधर तक मेरी आवाज थोड़ी कम जा पा रही है, क्योंकि लगातार भजनों की जो पीछे से वॉइस है वो आ पा रही है, लेकिन आप तस्वीरें मथुरा की अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीर लगातार नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर पोशाक कृष्ण गोपाल को, गोपाल लड्डू गोपाल को सजाई गई है और उनके जो आभूषण हैं उनको पहनाए गए हैं, और सुबह से तैयारियों का जिस तरह से क्रेज लगा रहता है। और ठीक है गिरधर, वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन राजसमंद लिए चलते हैं आपको। विनीता मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। विनीता, किस तरह की तस्वीर निकल के आ रही है? कितना उत्साह भक्तों में नजर, देखिए मेरे पीछे भी, विनीता वापस आ रही हूँ आपके पास, लेकिन मेरे पीछे भी जो मंदिर में मैं खड़ी हूँ, लगातार जो घंटे उसकी आवाज सुनाई देने लगी है, भजनों की आवाज सुनाई देने लगी है। विनीता, तस्वीरें आप भी दिखाई। मैं आपको दिखा दूं कि राजसमंद के पास अब इस मंदिर में ये देखिए, आप पीछे देख सकते हैं सेवा पूजा के बाद आज ठाकुर जी का जन्म हुआ है। इसकी चर्चा भी कराने के साथ, इसकी जन्म भी कराने के साथ ठाकुर जी का जन्म की उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ठाकुर जी का जन्म हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे से मंदिर का सलामी दी जा रही है कि लड्डू गोपाल को जी। बिल्कुल विनीता, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हमें दिख रही है, क्योंकि अब पीछे से सिर्फ वॉइस आ रही है तो आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं है, लेकिन आप तस्वीरें लगातार दिखाइए, क्योंकि ये वो क्षण है जब सब तस्वीरें देखना चाहते हैं कि कितने खूबसूरत लड्डू गोपाल लग रहे हैं। जब पट खुलते हैं तो कितनी सुंदर तस्वीर उनकी सामने निकल के आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी है ये कि हम सब तस्वीरें लगातार मंगल गीत गाए जा रहे हैं। दर्शन जो ठाकुर के जन्म से हो चुके हैं, उसको मंदिरों की सलामी के साथ में ठाकुर जी का स्वागत किया जा रहा है। पूरा नगर यहाँ झूम रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ सुबह से ठाकुर जी की तैयारियां शुरू हो गई थी, लोग तैयार थे, लेकिन अब जो एक इंतजार है वो खत्म हो चुका है और ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी ने जन्म ले लिया है। ठीक है विनीता, वापस लौटूंगी आपके पास। गिरधर का एक बार फिर से रुख करेंगे। गिरधर, मथुरा की तस्वीरें दिखाए, इंतजार सभी का मथुरा की तस्वीर का, जन्मस्थली की तस्वीर देखना बहुत जरूरी हो जाता है, किस तरह से सजाया गया है मथुरा नगरी को।
गिरधर, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो किस तरह की तस्वीर ये दिखाए, और अगर भक्तगणों से, वैसे अभी पूजा में सब लीन होंगे, भक्ति में लीन होंगे, लेकिन अगर बातचीत हो पाए, प्रयास जरूर कीजिए, बातचीत हो पाए तो बातचीत कीजिए। ठीक है, गिरधर वापस रुक करूंगी आपका, थोड़ा वॉइस में ब्रेकेज है, लेकिन वापस से स्वप्निल के पास, मेरे सहयोगी के पास लौटते हुए, स्वप्निल किस तरह की तस्वीरें, बहुत खुशी का माहौल है, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर, और अगर प्रयास कीजिए कि अगर भक्तगण से किसी से बातचीत हो पाए। देखिए इस वक्त सारे भक्त भक्ति में लीन है और ये तस्वीरों में आप देखेंगे पट खुल रहा है। एक कान्हा, नन्हा कान्हा भी अपने पिता के कंधे पर बैठा हुआ है और पट खुल रहा है। हमारे तमाम दर्शक खाटू श्याम जी के दर्शन कर पाएंगे जन्माष्टमी के अवसर पर। और भक्ति देखिए, सुन रहे हैं आप अर्चना, बस इसमें खो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए हमें हर जगह से आरती की आवाज पहुंच पा रही है और सब लोग पूजा अर्चना करने में व्यस्त और खुशी का माहौल जोर से बनी है। और आपको पता है कि खास बात तो देखिए अभी जन्माष्टमी पर्व की, जब जो पोशाक होती है लड्डू गोपाल की, वो कुछ महीने पहले से ही तैयार हो जाती है, मटेरियल तैयार होती है, अलग अलग जगह से तैयार होके आती है, बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। पोशाक जो अलग अलग कारीगर होते हैं, वो लगातार इस पोशाक को बनाने में पूरा अपना सहयोग देते हैं। और हमें जहाँ स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप राजधानी जयपुर की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और आपने तस्वीरें लगातार अलग अलग जगह की देखी। पावन पर लड्डू गोपाल का जन्म हो गया, जिस घड़ी का काफी दिन से इंतजार भी रहता है, और सुबह से ही तो इंतजार रहता ही रहता है। और स्वप्निल बहुत बहुत शुक्रिया, गिरधर बहुत शुक्रिया, विनीता बहुत शुक्रिया, आप तीनों का कि लगातार आपने तस्वीरें दिखाई। फिलहाल के लिए शुक्रिया, और आप सभी को समाचार प्लस की पूरी टीम की ओर से एक बार फिर से इस जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।